shadows in our woods. दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जंगल को दिखाते हुए, जहां कुछ लोग पेड़ों को काट रहे थे। ये लोग उस वक्त जंगल के साउथ हिस्से को साफ कर रहे थे। दिन भर सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन शाम ढलते ही उनका एक साथी अचानक कहीं गायब हो जाता है। सुपरवाइजर फौरन उन सब के हेड से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। इधर ये हेड अकेले ही जंगल में निकल जाता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। कुछ ही देर बाद वहाँ एक खौफनाक क्रीचर नमूदवार होता है और उस पर हमला करके उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सला देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जंगल के साउथ हिस्से से 90 मील दूर, जहाँ हमें इस टाउन की शरीफ पाल को दिखाया जाता है। पाल इस वक्त एक पार्क में अकेला बैठा होता है और काफी उदास व मायूस नजर आ रहा होता है। फिर हम एक शख्स रोन को देखते हैं, जिसके पास पहले 13 घोड़े थे, लेकिन अब सिर्फ 12 रह गए हैं। अपने गुमशुदा घोड़े को ढूंढने के लिए रोन पाल और डानी की मदद लेता है। तहकीकात के दौरान ये दोनों अंदाजा लगाते हैं कि शायद घोड़ा गेट खुला देकर बाहर निकल गया हो, इसलिए ये लोग केस को ज्यादा अहमियत न देते हुए बंद कर देते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जाते वक्त इन्हें रोन की बेटी अपने घोड़े के साथ नजर आती है। डानी उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है कि तब ही पाल उसे वार्न करते हुए कहता है कि रोन ने इसके लास्ट बॉयफ्रेंड को शूट कर दिया था। पाल यहीं से सीधा अपने बेटे एडम के पास जाता है। पाल की वाइफ का नाम सुजन था। दोनों किसी वजह से अलग अलग रह रहे थे। सुजन अपने माँ के घर रहती है। पाल एडम को अपने घर ले जाता है और डिनर बनाने लगता है। इतने में एडम पाल से सवाल करता है, मम्मी आपके साथ कब रहेंगे? इस पर पाल बड़ी उदासी से जवाब देता है, बेटा अभी इस सब में वक्त लगेगा। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि पाल को घर में किसी के होने की आहट सुनाई देती है। वो चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर वो भी फिक्र होकर वापस आता है। एडम को सलाह देता है और खुद भी सो जाता है। अगली सुबह डानी पाल के घर आता है तो बाहर किसी जानवर की पैरों के निशान बने होते हैं। ये देखकर पाल भी परेशान हो जाता है। ये दोनों ऑन पीट फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं, जो रोड पर से गुजरकर जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल में पाल और डानी को कुछ अजीब निशानात भी नजर आते हैं। पाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इस बारे में पूछता है, मगर वो बताते हैं कि वो न तो किसी ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं और न ही उन्होंने कभी इसका जिक्र सुना है। ये पिट फ्रेंड्स एक खबर बन जाते हैं, जिससे टाउन के लोग डरने लगते हैं। पाल बहुत कोशिश करता है जानवरों के बारे में कुछ मालूम करने की, लेकिन नाकाम रहता है। आखिरकार वो टाउन वालों को तसल्ली देते हुए कहता है कि ये सब एक मजाक था। दूसरी तरफ डानी पाल के केबिन में होता है और पाल की डरार से एक बच्चे की फोटो निकालता है और बड़ी गौर से देखने लगता है। फिर जब पाल स्टोर से सामान खरीदने जाता है तो वहाँ कलारा नाम की लड़की उससे टाउन में आए जानवर के बारे में सवाल करती है। तभी जम नाम का एक लड़का बीच में बोलता है कि मेरा दादाजी ने बताया था कि इस जंगल में कुछ खौफनाक है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन पाल उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। जम डानी का नाम लेते हुए कहता है कि इस सब के पीछे उसका हाथ है। ये सुनकर पाल जम को सख्त जवाब देता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। बाहर पाल की मुलाकात एक हेंचर अरल से होती है। अरल बताता है कि पहले इस जंगल में बड़ी तादाद में हिरन हुआ करते थे, लेकिन अब कहीं भी नजर नहीं आते, जिससे सब अचानक गायब हो गए थे। ये बात सुनकर पाल को भी कुछ अजीब लगता है और वो एडम को लेने सुजन के घर चला जाता है। सुजन बताती है कि जब मैं और एडम पार्क में गए थे तो सब बच्चे यही कह रहे थे कि जेमन आ गया है और ये पिट फ्रेंड्स उसी के हैं। इस बात से एडम काफी डर गया है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सुजन और पाल 6 महीने पहले एक बड़े मसले के बायस अलग हो गए थे। सुजन एडम को पाल के साथ भेज देती है। वापसी पर इनके कार के सामने एक अजीब और खतरनाक जानवर आ जाता है और फौरन जंगल की तरफ भाग जाता है। पाल उसे देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला करता है और एडम को कहता है कि वो कार के अंदर ही रहे। जंगल में पाल को सिर्फ रोन के घोड़े की नेक बैंड नजर आती है और बाकी कुछ नहीं। वो वापस आता है, लेकिन देखता है कि एडम कार में नहीं है। पाल घबराकर बेटे को पुकारने लगता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता और फिर घर जाकर देखता है कि एडम अंदर ही मौजूद है। बेटे को देखकर उसकी जान में जान आ जाती है और वो उसे जोर से गले लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ डानी अरल के बार में मौजूद होता है। अरल उसे बातों बातों में जंगल से जुड़ी एक कहानी सुनाता है जो उसे अपनी दादी ने बताई थी। अरल कहता है कि इस जंगल में स्पिरिट्स बसेरा करती है और एक लड़के का जिक्र भी करता है जो कुछ वक्त पहले अचानक गायब हो गया था और बाद में उसकी लाश 30 फीट ऊपर एक दरख्त पर लटकी हुई मिली थी। ये बातें डानी के दिल में डर पैदा कर देती है और घबरा जाती है। अगले दिन पाल और सुजन दोनों मिलकर एडम के स्कूल में उसकी प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं। प्रिंसिपल शिकायत करती है कि एडम ने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया और ये भी कि जब भी वो अपने भाई का जिक्र करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी जिंदा है
हालांकि एडम का भाई कुछ अरसे पहले मर चुका था। इस पर सुजन और प्रिंसिपल के बीच बहस हो जाती है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में पाल अपने बेटे की कब्र के पास गुजरता है और काफी जज्बाती हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसे डानी नजर आता है। कुछ ही देर में दोनों को अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब ये आसमान की तरफ देखता है तो लाखों परिंदे एक साथ उड़ते दिखाई देते हैं। ये मंजर देखकर दोनों सख्त घबरा जाते हैं। तभी डानी पाल को बताती है कि अरल ने बताया था कि वो वाइल्ड लाइफ अब खत्म हो चुकी है। इसका मतलब ये था कि वो सारे परिंदे भी जंगल छोड़कर भाग रहे थे, मगर परेशानी ये थी कि उन परिंदों को साउथ साइड की तरफ जाना था, लेकिन वो सब मुख्तलिफ दिशाओं में उड़ रहे थे। ये सब देखकर डानी पाल को अरल के साथ की गई गुफ्तगू के बारे में बताता है और जब वो जंगल में मिली उस लड़की की लाश का जिक्र करता है तो पाल उसे एक कत्ल का केस कहकर नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डानी और सुजन पर। डानी ने सुजन की कार मुरम्मत की थी और बातून के दौरान डानी उसे अपनी पुलिस अफसर बनने की कहानी सुनाता है। वही सुजन भी पाल की माजी के बारे में बताती है और कहती है, जब मैं एडम के साथ घर आई थी तो पाल अपने दूसरे बेटे के साथ था, लेकिन अचानक एडम का भाई स्विमिंग पूल के पास गया और गलती से पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसलिए मैं पाल को गैर जिम्मेदार समझकर उससे दूर हो गई। इधर पाल को रोन का कॉल आता है। पाल डानी के साथ जब रोन के पास जाता है तो रोन बताता है कि कल रात को ये मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा था और अब वो उसे पकड़ने के लिए इन दोनों की मदद मांगता है, लेकिन पाल उसे बच्चों की शरारत समझकर बात टाल देता है। तब ही बार के अंदर से एक तेज आवाज आती है। पाल अकेला ही अंदर जाकर देखता है तो उसे वही अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है जो पहले भी जंगल में भागते हुए नजर आया था। आज भी वो पाल से बचकर निकल जाता है। अगली सुबह पाल और डानी दोबारा रोन के बार में आते हैं जहां उन्हें क्रीचर की पिट प्रिंट्स नजर आते हैं। पाल उन निशानों को सबूत मानकर मजीद जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है क्योंकि आज तक ऐसा कोई क्रीचर दिखा नहीं गया था। इसके बाद हम पाल को अपनी फैमिली के साथ लंच करते हुए देखते हैं। यहाँ एडम अपने वालिदैन से कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहें। इस पर पाल उसे कुछ और वक्त सब्र करने को कहता है। उधर डानी क्लारा की शॉप पर खरीदारी के लिए आता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से हंसी खुशी बातें करते हैं। रात को जब पाल घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक मर्दा हिरन नजर आता है। वो गाड़ी से उतरकर जब उसे चेक करता है तो अचानक क्रीचर आकर उस पर हमला करता है, मगर पाल को कोई नुकसान नहीं होता और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर वापस आ जाता है। अगली सीन में पाल और डानी अरल के बार में साथ बैठे होते हैं। पाल डानी को भी इस वाक्य के बारे में बताता है। इससे पहले पाल को क्रीचर सिर्फ एक कहानी लग रही थी, मगर जब उस पर हमला हुआ तो उसे भी उनकी मौजूदगी पर यकीन हो जाता है। बार में ही इनकी मुलाकात जम से भी होती है जो उन्हें उकसाता है। अगली सुबह 3 हंटर शिकार के लिए जंगल में जाते हैं, मगर वो इस बात से बेखबर होते हैं कि क्रीचर उन पर नजर रखे हुए है। मौका मिलते ही क्रीचर एक एक करके तीनों पर हमला करता है। कुछ देर बाद पाल जंगल रास्ते से गुजरता है और अचानक एक जख्मी हंटर उसके पास आता है। पाल उसे सहारा देकर अपने साथ ले जाता है और सब कुछ पूछता है। हंटर जंगल में जो कुछ हुआ सब बता देता है। ये सुनकर पाल को यकीन हो जाता है कि जंगल वाकई खतरनाक है और क्रीचर निहायत शातिर है। इतने में अरल पाल को कॉल करके फौरन जंगल आने को कहता है। पाल जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि 2 हंटर की लाशें दरख्त पर लटकी हुई है। उन्हें बेरहमी से मारा गया था। ये मंजर देखकर पाल सबको जंगल से निकल जाने का हुक्म देता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाता है। शाम को मौसम बर्फीला होने लगता है और टाउन के सभी लोग घरों में बंद हो जाते हैं। डानी जब पाल के घर आता है तो पाल उसे एक रिपोर्ट दिखाता है जिसमें लकड़ियां काटने वाली टीम के लापता होने का जिक्र था। ये वही टीम थी जिसे कहानी की शुरू में दिखाया गया था। पाल के मुताबिक जंगल की कटाई की वजह से क्रीचर आजाद हो गए थे। कुछ देर बाद जब पाल के घर आकर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें क्रीचर भागता हुआ और अचानक गायब होता दिखाई देता है। सबके जाने के बाद पाल को एडम के चीखने की आवाज आती है क्योंकि क्रीचर इनके घर आ पहुंचा था। पाल फौरन एडम को लेकर बाथरूम में छुप जाता है और डानी को मदद के लिए बुलाता है। डानी क्रीचर को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। इसके बाद पाल और डानी टाउन के सभी लोगों को चर्च में महफूज होने के लिए ले आते हैं, लेकिन बहुत से क्रीचर चर्च के बाहर भी पहुंच जाते हैं। पाल सबको बेसमेंट में भेज देता है और खुद डानी के साथ क्रीचर का मुकाबला करता है। इस लड़ाई में क्रीचर जख्मी कर देता है, उसके कंधे पर चाकू मार देता है। फिर पाल मौका पार कर क्रीचर को मार देता है। सब लोग बेसमेंट से निकलकर खुशी मनाते हैं, लेकिन तभी ही पाल और डानी देखते हैं कि क्रीचर के जख्म खुद ब खुद भरने लगे हैं और चर्च के बाहर भी क्रीचर मौजूद है। और इसी मंजर के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।